दिस वीडियो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बी वाला मेक ऑलमोस्ट इक्वल विद मॉड। तो दिस वाज अपीयर्ड इन टुडेज कॉन्टेस्ट फाइनली राउंड डे 1 प्लस डे 2 और ये इट वाज 23 दिसंबर। तो मेक ऑलमोस्ट इक्वल विद मॉड, इसमें यू हैव बीन गिवन अ एरे A1 से लेके AN तक ऑल डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स और हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें हम एक के नंबर चूज करते हैं और उस पूरे एरे को के से हम मॉड ले लेते हैं और उसके बाद जो नया एरे बनता है, नाउ दैट न्यू एरे शुड कंटेन ओनली टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो हमें एक ऐसी के की वैल्यू फाइंड करनी है कि जब हम मॉड्यूलस लें तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज बने। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जांपल टेस्ट केस देखते हैं। तो हमें एक एरे दे रखा है, ठीक है, साइज दे रखा है एरे का और उसके बाद हमें एरे दे रखा है। उसके बाद हमें बस इतना काफ़ी है। उसके बाद हमें बस रिटर्न करना है कि क्या वैल्यू मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में 8, 15, 22, 30 अगर मैं 7 लेता हूँ तो मेरा एरे बनेगा कि 1, 1, 1, 2, ठीक है, मॉड लेने के बाद। दैट्स व्हाट वी वांटेड कि दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाए। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो इसका लॉजिक ऐसा है कि मतलब काफ़ी चीज़ें तुम ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत सारी बना सकते हो। बहुत सारी ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे टेस्ट केसेस, मतलब ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केसेस कवर हो जाएंगे। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि अगर तुम्हें एरे में ऑड एलिमेंट भी है और इवन एलिमेंट भी है तो टू डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम किसी का टू का मॉड लेते हैं तो या तो वन आएगा तो जीरो आएगा। ठीक है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है। और हम हमेशा ऐसे तो हमारा आंसर हमेशा टू हो जाएगा। बट अगर सारी वैल्यूज इवन हुई तो फिर सारे नंबर जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। सारी वैल्यू ऑड हुई तो सारे नंबर वन 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 हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें टू से कम बनाना है, हमें एग्जैक्टली टू बनाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि पहले हो सकता है तुम सोचो कि अगर टू से कम करना है तो टू के साथ मॉड लोगे तो या तो जीरो आएगा, वन आएगा, तो वो सही है ना? बट एग्जैक्टली टू, अब मान लो सारे इवन है तो ऐसे तो टू के साथ मॉड लेने के बाद सारे जीरो बन जाएंगे, तो वन कैसे बनेगा? तो वन बनाने का तरीका ये है कि हम या तो फोर के साथ मॉड लें, कुछ ऐसा कुछ सोचे, है ना? तो हो सकता है टू के जो इवन मल्टीपल है वो जैसे कि फोर है, जैसे कि एट है, जैसे कि 12 है ना? ये सब क्या बन जाएंगे? ये जीरो बन जाएंगे जब मैं फोर के साथ मॉड लेता हूँ, क्योंकि ये फोर से भी डिवाइड होते हैं। टू के जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 2 इंटू 3 6 हो गया, या फिर 2 इंटू 5 10 हो गया। जब मैं फोर से मॉड लूंगा तो ये टू रिमाइंडर देगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, सिक्स डिवाइड नहीं होता, 10 डिवाइड नहीं होता फोर से। बट ऐसा अप्रोच कैसे चलेगा? ठीक है, तो पहले तो हम टेस्ट केस लेते हैं, मैं धीरे धीरे इसका अप्रोच बताता हूँ। मतलब काफ़ी सिंपल ये, मतलब अगर पहली ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि चलो टू से जनरली टू आंसर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास इवन और ऑड नंबर दोनों एग्जिस्ट करते हैं किसी एरे में तो डायरेक्टली मैं टू बोल दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास केस कौन सा बचा कि जब सारे इवन 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 है या सारे ऑड 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 है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि अगर ऑलरेडी सेट में दो ही नंबर हैं, पहले जो एरे गिवन है उसमें दो ही नंबर हैं, ऑपरेशन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशन क्या करें हम? उस दोनों में से किसी भी एक नंबर को चूज कर लो और उसके साथ मॉड ले लो। तो जो नंबर हमने चूज करा है कि लेट्स से ए है और बी है, ठीक है, तो जो हमने नंबर चूज करा है वो सारे जीरो 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 हो जाएगा और बी मॉड ए बी मॉड ए बी मॉड ए हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, ठीक है, एक वो तरीका है। बट ये सारी चीज़ें मतलब ये ट्रिवियल टेस्ट केस हैं जो कि जनरल के अंदर कवर हो जाएंगे, है ना? इवन ऑड वाला भी एक्चुअली सच बताऊं तो वो ट्रिवियल टेस्ट केस है, वो जनरल के अंदर कवर हो जाएगा। जनरल जब मैं बताऊंगा कि अभी क्या करना है हमें, तो उसके लिए मतलब यहीं से आएगा ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा सोच सोच के इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर सारे इवन है तो, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं देखो सारे इवन है तो इसमें क्या, जैसे कि मैंने केस बताया कि 4 है, 8 है, 12 है और यहाँ पे 4 है और 6 है, 6 के बाद 8 है, 10 है। ठीक है, तो मैंने कहा इस केस में 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ इवन मल्टीपल है 4 के, कुछ ऑड मल्टीपल है। जो इवन मल्टीपल है वो मेरे को रिमाइंडर 0 देगा और जो मेरे ऑड मल्टीपल है जैसे 4 मेरे को 0 देगा, 6 मेरे को 2 देगा, ये मेरे को 0 देगा, ये मेरे को 2 देगा, ये मेरे को 0 देगा। तो मेरे दो वैल्यूज पॉसिबल हो गए। ठीक है, तो जो ऐसे इवन नंबर के केस में हमें हमेशा आंसर मिल जाएगा कभी ना कभी कि या तो वो 4 का कोई मल्टीपल होगा, है ना? और 4 में ऐसा हो जाएगा। या अब तुम मानो कि बोलो कि केवल सारे 4 के मल्टीपल ही प्रेजेंट है, 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पे भी हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा हमारा 8। तो बेसिकली अगर सारे 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है, और 4 के मल्टीपल नहीं है, सारे 4 के मल्टीपल नहीं है तो 4 आंसर हो गया। अगर सारे 4 के मल्टीपल हैं बट 8 के मल्टीपल नहीं होंगे फिर, क्योंकि सारे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं वो 8 से डिवाइड होंगे जरूरी थोड़ा है। जैसे यहाँ पे 12 है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को 4 देगा, 4 4 भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, ये रिमाइंडर देगा, ये भी 0 देगा, ये 4 देगा, ये 0 देगा, है ना? तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो डिवाइड हो जाएगा वो 0 देगा, जो डिवाइड नहीं होगा उसका रिमाइंडर कॉमन आएगा। तो ये इवन के केस भी हमें सॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो कि हमें सीधा बात बोलो तो GCD इंटू टू,
जीसीडी इंटू टू। जीसीडी वो है जिससे सब डिवाइड हो जाते हैं, तो जब अब मैं उसको एक नंबर और स्टेप आगे लेके जाऊंगा, इंटू टू करूंगा, तो आधे नंबर डिवाइड हो रहे होंगे और आधे नंबर वो दे रहे होंगे हमें रिमाइंडर, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ट्रू? क्योंकि जीसीडी वो मैक्सिमम नंबर है कि भाई ये मैक्सिमम नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा तुम एक स्टेप भी आगे गए तो वो सबको डिवाइड नहीं करेगा, कुछ लोगों को डिवाइड करेगा, कुछ को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ से ही हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि लेट्स से हमारा कोई भी नंबर था कि ए था, बी था, सी था, डी था, ये सारे हमारे जीसीडी से तो डिवाइड हो रहे थे, बट जैसे ही मैं जीसीडी इंटू टू करा तो अब देखो क्या होगा कि जो जीसीडी के ऑड मल्टीपल थे, हो सकता है ए कैसा हो, ए हो सकता है जीसीडी इंटू के है लिखा हुआ। अब ये के की वैल्यू क्या हो सकती है? ये तो इवन हो सकती है, ऑड हो सकती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सारे ही इवन होंगे। अगर सारे ही इवन होते तो जैसे जीसीडी इंटू के वन की बात हो गया, बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, जीसीडी इंटू के टू, और सी इज इक्वल टू जीसीडी इंटू के थ्री, और डी इज इक्वल टू जीसीडी इंटू के फोर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के वन, के टू, के थ्री, के फोर इवन नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर सारे इवन नंबर ही होने थे तो जीसीडी की वैल्यू, जीसीडी ये आती ही नहीं, जीसीडी इंटू टू वैल्यू आती। क्योंकि देखो अगर ये इवन नंबर है तो इसको मैं टू इंटू समथिंग एक्स लिख सकता हूँ, एक्स वन लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये भी नंबर इवन है तो टू इंटू एक्स वन लिख सकता हूँ, ऐसे टू इंटू एक्स टू लिख सकता हूँ, इससे सबको ही मैं टू इंटू एक्स टू लिखता, तो समझ रहे हो ना। फिर जीसीडी की वैल्यू ये होती ही नहीं, जीसीडी की वैल्यू जीसीडी इंटू टू होती, क्योंकि ये कॉमन डिवाइजर है जो सब नंबर को, एबीसीडी को, तीनों को डिवाइड करता है। अभी जीसीडी की वैल्यू, जीसीडी मतलब जीसीडी हमारे ये इसलिए आया है क्योंकि ये सबको डिवाइड तो करता है, बट इससे बड़ा नंबर कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो जीसीडी इंटू टू सबको तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ जीसीडी के इवन मल्टीपल होंगे और कुछ जीसीडी के ऑड मल्टीपल होंगे, यानी कि इंटू टू के प्लस वन। तो जो ये एक्स टू की वैल्यू है यहाँ पे, एक्स टू ऑड है, ठीक है, ये एक्स वन इवन है। तभी ये जीसीडी, अगर ये भी इवन होता, सारे इवन होते, तो समझ रहे हो ना कि वो जीसीडी की वैल्यू कुछ और होती, वो इसका डबल होता। जीसीडी की वैल्यू ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ जीसीडी के इवन मल्टीपल्स हैं, ए और सी हो सकते हैं जीसीडी के इवन मल्टीपल है, बट बी और डी ऑड मल्टीपल है। तो हम जीसीडी से उस जीसीडी और कोई बड़ा नंबर हमारा वो जीसीडी नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई ये हमारी, हाँ, जीसीडी वैल्यू है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द होल अप्रोच। तो जीरो से लेके एन मेरे को नंबर सारे इनपुट लेने हैं एआई, बट अगर इनपुट ना भी लो तुम सीधा जीसीडी का कर सकते हो। बट जीसीडी कैसे करोगे? तो उसके लिए या तो एक ऐसा कर सकते हैं कि हम सी इन करें, ठीक है। इंट मैंने बनाया जीसी, और फिर मैंने सी इन की वैल्यू बोल दी कि जीसी को इनपुट ले लो। तो जो पहला नंबर आएगा उसको, मतलब जीसीडी निकालने के अलग अलग तरीके हैं, तुम एरे बना के फिर जीसीडी ले सकते हो। ये दूसरा तरीका है कि तुम अगर वन से लेके एन तक चलाओ, और फिर हम बस यही करेंगे कि जो भी नंबर आ रहा है, इंट ए आया, सी इन ए करा मैंने, और जी सी इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर जी सी डी ऑफ जी सी कॉमा ए, दैट्स इट। और लास्ट में तुम्हें रिटर्न करना है जी सी इंटू टू। जो हमने अभी डिस्कस करा कि जी सी डी इंटू टू है, तो वो चीज़ ऐसी है कि उसके कुछ इवन मल्टीपल्स होंगे, कुछ ऑड मल्टीपल्स होंगे, इसलिए वो जीसीडी की वैल्यू निकल के आई है। और बस यही मेरे को चाहिए, क्योंकि जो इवन मल्टीपल्स हैं वो मेरे को रिमाइंडर जीरो देंगे, मतलब जीरो नहीं देंगे, मतलब जो जीसीडी के इवन मल्टीपल्स हैं, जीसीडी इंटू टू लिखा हुआ है, जब सॉरी जीसीडी का कोई हो सकता है जीसीडी इंटू फोर हो, है ना, और उसको मैं डिवाइड करूँगा जीसीडी इंटू टू से, या फिर जीसीडी इंटू फोर हो, या फिर जीसीडी इंटू सिक्स हो, या एट हो, तो वो मेरे को काइंड ऑफ जीरो ही देगा, राइट। हाँ, और जब मैं जीसीडी इंटू थ्री को डिवाइड करूंगा किससे, जीसीडी इंटू टू से, तो कोई एक मल्टीपल मिलेगा मेरे को, क्या मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को, जीसीडी के बराबर मिलेगा, है ना। इस काइंड ऑफ की थ्री इंटू जीसीडी माइनस टू इंटू जीसीडी, है ना। तो जो भी इसमें रिमाइंडर जो भी मिलेगा, थ्री फाइव सेवन के केस में हमें रिमाइंडर मिलेगा जीसीडी के बराबर। सो दिस इज द ऑल द टू जो यूनिक वैल्यूज जो हमें मिल रही है, हमें वो देखना नहीं है बस। आई थिंक यहीं तक लॉजिक इंपॉर्टेंट था कि कैसे हमें जीसीडी इंटू टू से आधी वैल्यूज हमें सेम मिलेंगी, जो इवन मल्टीपल्स है वो एक वैल्यू देंगे, जो ऑड मल्टीपल्स है वो दूसरी वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ टेस्ट केस पे। कॉपी किया इधर, एंड जी सी इंटू टू, दैट्स व्हाट। लॉन्ग लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग ले रखा हमने ऑलरेडी। टू फोर टू, एक टू दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर, दो तीन चार पाँच, ठीक है ठीक है ठीक है, लेट अस सबमिट। मतलब पहले स्टार्टिंग हमें ऑब्जर्वेशन से करी कि कैसे सारे टू के अगर इवन ऑड प्रेजेंट है तो टू से काम चल जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर सारे इवन है तो कैसे हम वो नंबर फाइंड कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा टू का, ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरे सारे नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली। जैसे अगर सारे नंबर टू से डिवाइड हो रहे हैं तो हो सकता है फोर से डिवाइड ना हो, फोर से कुछ आधों का रिमाइंडर बचे, कुछ का रिमाइंडर जीरो हो, कुछ का रिमाइंडर समथिंग लाइक
और सिमिलरली अगर 4 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं तो हम 8 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, फिर 16 से। तो वहाँ से हमें जीसीडी का कुछ आइडिया मिला और उसके बाद हमने देखा कि जीसीडी एक जनरल अप्रोच हो सकती है, और वो हमने फिर प्रूफ करा, क्योंकि वो जीसीडी है इसका मतलब उसके कुछ इवन मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं उस एरे में, कुछ ऑड मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए वो जीसीडी है। तो जब इवन मल्टीपल्स एग्जिस्ट करेंगे उसका जब हम रिमाइंडर लेंगे तो वो 0 देगा, जो ऑड मल्टीपल है वो हमें जीसीडी के बराबर देंगे। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? Wrong answer, one distinct value. Test case. So 2 2 2 4 2। सेकंड का आंसर 4 होना चाहिए कह रहा है, और 3 और 1 है तो मैंने 2 से डिवाइड करा। ठीक है, इसका जीसीडी हम देखें तो वो 1 है। 3 और 1 का जीसीडी हमारा 1 है। जब मैं दोनों को 1 से मार लेता हूँ तो दोनों मेरे को 1 1 देंगे। जब मैं 2 से मार लूंगा तो 3 मेरे को भी 1 देगा। हाँ, इसको इस केस में क्या करें? अच्छा, इफ जीसीडी इक्वल टू 1 है तो क्या करें बताओ? आ, ये तब की बात है जब 1 एग्जिस्ट करता है, तो जब हम 2 लेंगे 1 का 2 ही रहेगा। और एक सेकंड देखता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए थे कि जब सारे नंबर्स ऐसे आ गए, जैसे ये इस टेस्ट केस में नहीं चल रहा हमारा, जैसे हमारा 1 3 में नहीं चल रहा था, 7 1 3 में नहीं चलेगा। जो भी ऐसे अगर मैं लिखूँ 1 3 5 7 9, इसमें भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जीसीडी कितना है, हम 1। तो जब जीसीडी की वैल्यू 1 आ रही है तो हर बार जैसे कि जीसीडी की वैल्यू एक बार तब 1 आती है जब ऐसे नंबर 2 3 4 5 अगर ये प्रेजेंट है, कुछ ऑड नंबर है कुछ इवन नंबर है, तो भी जीसीडी की वैल्यू 1 आएगी, है ना। और अगर सारे ऐसे ऑड नंबर हैं और 1 3 5 7 टाइप के, तो भी जो आपस में डिवाइड नहीं, मतलब सारे ऐसा नहीं है कि सारे 3 के मल्टीपल हो, जैसे 3 9 27, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम जीसीडी इंटू 2 बोल के कर देते काम। यहाँ पे वैसे जीसीडी की वैल्यू हमारी क्या बनती, 3 बनती है ना। तो 3 इंटू 2 में 6 के साथ हम कर देते, क्योंकि ये मेरे को 3 देता और 6 ये मेरे को 3 देता, और 6 केस लिए जाएँ तो हम ये भी मेरे को 3 दे रहा है। एक सेकंड, जीसीडी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 9 और 27 के केस में, 3 और 9 और 27 के केस में भी आई थिंक, एक सेकंड मैं देखता हूँ इसको। 3 9 27 हमें 3 नंबर दे रखे हैं, और हाँ मतलब जीसीडी तो इन सब का 3 ही है ना। और 3 इंटू 2 अगर मैं 6 से करूँगा तो सेम नंबर मिलेगा, है ना। 3 इंटू 1 3 इंटू 3 3 इंटू 5। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है कि अच्छा सॉरी 1 और इसके बाद 3 और ऐसे पास करना है ये। हाँ, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि 3 इंटू 1 है और फिर 3 इंटू 3 है और फिर 3 इंटू 5 है। तो देखो जीसीडी तो 3 है, बट जब मैं इसको जीसीडी और 2 इंटू जीसीडी से डिवाइड करूंगा 3 इंटू 2 से, तो तीनों का सेम ही इसमें कोई इवन है ही नहीं मल्टीपल। हम कह रहे थे कि जब कोई इवन मल्टीपल होगा जीसीडी का, कोई ऑड मल्टीपल होगा, तभी जो जीसीडी है वो जीसीडी के बराबर आएगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब जीसीडी के सारे ऑड मल्टीपल होंगे तो भी हमने देखा कि जीसीडी जीसीडी इंटू 2 नहीं है, जीसीडी मतलब जीसीडी से बड़ा जीसीडी नहीं है, बट सारे जीसीडी के ऑड मल्टीपल हैं। तो अब क्या करें? तो अब हम एक लॉजिक लगाएंगे। ये 7 3 और 1 में हमने ये देखा कि जो नंबर है ना ये ऑड है, इसका मतलब थोड़ा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में मैं जा रहा हूँ, तो लास्ट बिट 1 होगी, लास्ट बिट हमेशा 1 होगी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। और ये वाली जो बिट है ये 0 हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सिमिलरली ये वाली बिट 0 या 1 हो सकती है, लास्ट बिट हमेशा 1 होगी, क्योंकि सारे ऑड हैं, ये हमें पता है कि ऑड इंटू ऑड है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये 0 और 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि 0 हो सकता है 1 हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो ये कभी ना कभी चेंज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी 1 हो गया जैसे लास्ट बिट 1 है,
और सेकंड लास्ट भी हो सकता है सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हमारे लिए अच्छा है कि अगर 0 और 1 आ गया तो हमें पता चलेगा कि अच्छा 0 और 1 आपस में ये दोनों सेकंड लास्ट बिट सेम नहीं है। इसका मतलब जब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो एक मेरे को ऐसा डिवीजन दे रहा है, एक मेरे को ऐसा डिवीजन दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ मेरी फिक्स्ड है कि ये 1 है, तो ये या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो मैं जब इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 4 से नहीं बल्कि 2 से ही, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर 1 देगा। अच्छा दोनों 1 देंगे 2 से तो, बट जब मैं 4 से करूंगा तो ये 4 मेरे को 3 देगा और ये मेरे को 1 देगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो जो 0 जिसके आगे आ रहा है वो मेरे को क्या देगा, 1 रिमाइंडर देगा, ठीक है। और जब मैं जिसको 4 से डिवाइड करूंगा ऐसे नंबर को, ये मेरे को 3 देगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे 0 हो या 1 हो सकता है सेम हो, 1 1 हो सेम हो, है ना। और यहाँ पे भी अगर चेंज, यहाँ पे तो चेंज हो गया था इसलिए हमने आगे नहीं देखा। अगर मान लो यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा कि 1 1 1 है, तो हो सकता है ये 1 1 1 जहाँ पे 0 हो जाए। तो जब मैं इसका 8 से रिमाइंडर लूंगा तो ये मेरे को 7 देगा, ये मेरे को लेट्स से 3 देगा। और ये चीज मतलब यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो मतलब यहाँ पे मैंने कहा कि ये दोनों सेम थे, तभी तो मैं इस वाले इंडेक्स को देख रहा हूँ। इस वाली चीज को मैं तभी देखूंगा जब ये 1 1 1 1 सारे नंबर्स में सेम है, जितने भी नंबर हमारे पास प्रेजेंट है उन सब में लास्ट में 2 बार 1 आ रहा है। इसलिए मैं अब थर्ड बिट देख रहा हूँ कि यार कुछ मेरे को किसी में 1 मिले किसी में 0 मिले, यही दो ऑप्शन है। और अगर दो मेरे को मिल गए तो वो बहुत अच्छी बात है कि मैंने बोल दिया कि जैसे ही मेरे 2 मिले तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे मेरा बाइफर्फिकेशन हो गया, कि जैसे ही मैं इस नंबर से जैसे 8 से अगर इसका मॉड लूंगा तो मेरे को 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं। तो हमें उस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि फॉर तुम्हें चलाना है, ठीक है। और फॉर कैसे चल रहा है मेरा, फॉर ऐसे चल रहा है कि इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, आई लेस देन ये लेट्स से एक बड़े नंबर तक, कितने यहाँ पे नंबर मतलब कितनी बिट देर तक देखना पड़ सकता है, हो सकता है 0 1 2, मैक्सिमम 2 की पावर कितना नंबर जा सकता है ये देख लो। आई थिंक 2 की पावर में 17, ठीक है, 10 की पावर 17। अब इसको जब तुम 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे कुछ 50 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही थी, 50 60। बट मतलब लिमिटेड ही है जैसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब 2 की पावर में वो 100 से ऊपर नहीं जाने वाला। तो कभी ना कभी तो ये चेंज होंगे क्योंकि सारे नंबर सेम नहीं है, कोई ना कोई एक नंबर तो तुम्हें डिफरेंट मिलेगा, जिसमें यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे किसी एक में 0 मिलेगा। सारे नंबर ऐसे नहीं हो सकते कि सारे 1 1 1 1 1 1 है, सारे 1 1 1 है और सारे नंबर एक ही हैं। ये चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है, कि अगर सारे नंबर सेम हो तो तुम किसी के साथ भी मॉड ले लो वो नंबर सेम ही रहेगा हर बार। तो ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि टेस्ट केस ऐसी है जिसके लिए आंसर एग्जिस्ट करता है, तो मतलब सारे नंबर सेम तो नहीं है, ठीक है। ओके, ना ही सारे 1 1 1 1 1 है या ना ही सारे 0 0 0 है। कोई एक ऐसी इंडेक्स आएगा जब जहाँ पे केवल एक चीज़ 0 हो जाएगी और बाकी कोई 1 होगा, कोई 0 होगा, कोई 1 होगा, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस तो क्रिएट आएगा किसी पॉइंट पे। तो हमें उस पॉइंट तक हमें देखना है कि ठीक है, उस पॉइंट तक देखने के लिए ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर आएगा, वो 50-60 की रेंज में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे तुम लिमिट लगा सकते हो आई इज़ लेस देन 60 की, ना भी लगाओ तो चलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बट इसके बाद क्या करना है, आई इज़ इक्वल टू आई इंटू 2 हर बार ये करते जाना है। तो अब हमें कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा। अब पता कैसे करें हम कि कोई नंबर मिल जाएगा, इसके लिए हम एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अब तो देखो ये तो लॉगिन वाला काम है, ठीक है। लॉगिन वाले काम में तो मतलब एन लॉगिन तुम आप कर सकते हो कि फॉर सारे नंबर देख लो, फॉर ऑटो आई एन जो भी मेरे सेट में नंबर्स हैं, मतलब एरे में नंबर्स हैं लेट्स से, ठीक है। और उसको मैं ये बोलूँगा कि सेट सेट में इंसर्ट करता जाऊँगा कि आई का मॉड्यूलो सॉरी एक्स का मॉड्यूलो आई के साथ कितना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को कोई ना कोई ऐसा, मैं कह रहा हूँ कि एक गारंटी है कि एक नंबर मिलेगा जब सेट का साइज 2 हो जाएगा, ठीक है। इफ एस डॉट साइज मेरा 2 हो जाता है, ठीक है, जो कि होगा, तो मैं सी आउट कर दूंगा जो मेरी आई की वैल्यू है उस मोमेंट पे, ठीक है। हाँ, और मैं एंडल कर दूंगा और मैं गो टू नेक्स्ट कर जाऊंगा, मतलब मैं यहाँ पे ब्रेक काइंड ऑफ कर जाऊंगा और ब्रेक, हाँ ब्रेक कर जाऊंगा। आई थिंक दैट वुड बी इनफ कि मैं केवल ब्रेक ही स्टेटमेंट लिख दूँ यहाँ पे, है ना। आई थिंक दैट वुड बी इनफ, ठीक है। और मैं इसको ऐसे करके बस 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 से बंद कर दूँ, दैट वाज इट। चलो, फिर मेरे को अब इसकी जरूरत नहीं है, बट अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सारे नंबर स्टोर कराने हैं ताकि वो मेरे ए नाम के एरे में या सेट में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो फॉर ऑटो मैंने यूज़ करा है तो वेक्टर का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, वेक्टर इंट ए, एंड फॉर मैंने लूप से ले लिया 0 n सी इन ए एन ए आई, या फिर पुश बैक करा सकते हो, यहाँ पे मैंने ए बना लिया एन साइज का, ठीक है। अब सही होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से सब हटा दो। सो दिस वाज लॉजिक कि चलो जीसीडी हमेशा काम नहीं करेगा, 90% केसेस में काम करेगा, बट वो काम नहीं करेगा जब सारे जीसीडी के ऑड मल्टीपल हैं, लाइक और ऑड भी हैं और वो आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब ठीक है। हाँ, जैसे ऑड मल्टीपल है 1357, तो अब जीसीडी तो इनका जीसीडी है स्टिल, बट अगर मैं जीसीडी से रिमाइंडर ले रहा हूँ तब भी मेरे को कुछ नए रिमाइंडर अलग नहीं मिल रहा, मेरे को सेम ही रिमाइंडर मिल रहा है हर जगह, ठीक है। जब मैं जीसीडी से रिमाइंडर लिया तो मेरे को जीसीडी मतलब वो जो जीसीडी की वैल्यू थी वही मेरे को रिमाइंडर मिला, जो कि
तो ये चीज ट्रू है कि जब तुम जीसीडी से जीसीडी इंटू टू, सॉरी जीसीडी इंटू टू से जब तुम रिमाइंडर लेते हो ना, तो या तो तुम्हें दो रिमाइंडर मिलेंगे, दो यूनिक मिलेंगे, तो तुम्हारी बात बन गई, या फिर हो सकता है कि एक मिले। तो ये वाले केस कम होंगे बट एग्जिस्ट करेंगे। इसको हैंडल करने के लिए मैंने बताया कि हमें बाइनरी की तरह सोचो कि वो ऑड नंबर था, कि जैसे 173, वो क्यों दिक्कत करे, क्योंकि उन सबकी लास्ट बिट पे 111 प्रेजेंट था, ठीक है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं सब मेरे को 1 दे रहे हैं, बट हो सकता है 4 से मैं डिवाइड करूं तो कहीं पे 0 हो, कहीं पे 1 हो, कहीं पे 0 हो, है ना। हो सकता है सब में 1 हो, ठीक है, तो सब में 1 भी हो, अगर कहीं पे 1 है कहीं पे 0 है, तो मेरे को दो रिमाइंडर दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट बिट तो ये 1 होने वाली है, ठीक है। और ये इस बिट पे डिपेंड करता है कि मैं दो कौन से रिमाइंडर मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जब सब में सेम हो तो मैं नेक्स्ट बिट देखूंगा, फिर मैं नेक्स्ट बिट देखूंगा, जैसे ही मैं कोई डिफरेंस मिलेगा उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा, अपना आंसर ब्रेक कर जाऊंगा यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। ये जैसे कि मेरा चल गया था 1 से, इसके लिए 4 बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। बस ये सारे टेस्ट केस मतलब इस हिसाब से भी चलने चाहिए, मैं एक बार चला के देख लेता हूँ। सबमिट का बंद करो ये सब, बहुत सारे एक्स्ट्रा टैब खुले हुए हैं। ठीक है, देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए अब, ठीक है। तो वही लॉजिक था यार कि थोड़ा बाइनरी की टर्म्स में सोचो, और कोई ऐसा ऐसा पॉइंट हो जब सारे जो रिमाइंडर हैं वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सारे नंबर इक्वल नहीं है। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 3, अब क्या दिक्कत आ गई, लॉन्ग लॉन्ग में दिक्कत है कुछ। टेस्ट केस 1 500, भाई ये तो बहुत ही बड़ा नंबर कुछ जा रहा है। 60, यार ये यहाँ से 60 जो लिखा है ना उसको हटा दो, तुम वो मत देखो कि कहाँ तक जाना है, इस बात की गारंटी है कि वो लिमिटेड ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से 60 हटा दूँ, ठीक है, बस ए एन है, ए आई मेरे को पता है सेट, और ऑटो आई एक्स सेट में इंसर्ट करना है मैंने, एक्स मॉड्यूलो आई एक्स इंटू, ये जैसे ही मेरे को मिल जाता है मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एक्सेप्टेड एज यू कैन सी। तो यही मेन लॉजिक था कि हमें सारे टू की पावर्स पे चलना है, और जब हम सारे टू की पावर पे चलेंगे तो जैसे टू की पावर 3 पे चलने का मतलब क्या है कि मैं इसका 8 से रिमाइंडर देख रहा हूँ, यानी कि मैं इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स देख रहा हूँ। तो हो सकता है लास्ट की 3 हम 8 पे क्यों आए, क्योंकि हमने उससे पहले 4 देख लिया था और मेरे को सारे सेम मिले थे, 4 पे सेम मिले थे, मतलब मेरे को ये पता है कि ये दोनों तो सब में सेम है, ठीक है। जैसे मेरे n नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये ऐसे n नंबर्स हैं मेरे को सब में पता है कि भाई लास्ट की 2 बिट तो सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस या तो क्रिएट होगा या तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर ये जो नंबर है यहाँ पे कहीं पे 0 होगा और किसी केस में ये नंबर यहाँ पे 1 होगा, तो जब यहाँ पे 0 1 का डिफरेंस क्रिएट होगा तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो हो गया काम, नहीं हुआ तो फिर और देखो, फिर 16 पे जाओ, फिर 32 पे जाओ, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, क्योंकि सारे नंबर सेम नहीं है, कहीं ना कहीं डिफरेंस तो मिलेगा, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। और एक भी डिफरेंस मेरे को मिल गया तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये जो एक्स मॉड्यूलो आई है ये कितनी बार सेट में आया, बस दो सेट में वैल्यूज चाहिए मेरे को। हो सकता है एक हो जो n-1 टाइम्स आ रही हो, एक हो जो एक बार आ रही हो, पर मेरे को दो वैल्यू मिल गई, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस वाज अबाउट इट, बाय।